हाँ, आवाज आ रही है। जय जिनेन्द्र सभी को। अपन जैन सिद्धांत प्रश्नोत्तरमाला के महिला चरण से शुरू करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़े। नमो अनंताय नमो नमो परमात्मस्य व्यवहारिणा चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रीवियस क्लास में जो अतुल भाई आदरणीय अतुल भाई ने लिया था, उन्होंने जैन सिद्धांत प्रश्नोत्तर माला का पूरा रिवीजन ले लिया था। स्टार्टिंग से लेकर अभी तक जो भी हमने सीखा था वो सब उन्होंने रिवीजन ले लिया था, तो इसलिए अब आज मैं वो रिवीजन नहीं लूंगी। तो आज अपन जैन सिद्धांत प्रश्नोत्तर माला की क्लास को शुरू करें उससे पहले अभी एक पर्व चल रहा है, तो उसके बारे में अपन थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो अभी कौन सा पर्व चल रहा है? अष्टानी पर्व। बहुत बढ़िया। पर्व कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन से? हाँ, शाश्वत पर्व और प्रासंगिक पर्व, ऐसे 2 प्रकार के पर्व होते हैं। शाश्वत पर्व किसे कहते हैं? वो जो स्टार्टिंग से वो किसी ने बनाया। हाँ, जो अनादि अनंत हो उसे शाश्वत पर्व कहते हैं। और प्रासंगिक पर्व किसे कहते हैं? जो इंसिडेंट के, हाँ, जैसे कुछ इंसिडेंट बना हो उसके बेसिस पर अगर वो पर्व मनाया जाए, जैसे महावीर भगवान का मोक्ष हुआ तो महावीर भगवान का मोक्ष कहलाने का अपन मनाते हैं। तो ऐसे कोई प्रासंगिक ऐसा कुछ अवसर हुआ हो तो इसको अपन प्रासंगिक पर्व बोलते हैं। तो अपना जो ये अष्टानी का पर्व जो चल रहा है वो कौन सा पर्व है? शाश्वत पर्व। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे आज अपन ऑलमोस्ट 40 to 45 मिनट्स आज अपन अष्टानी का पर्व के बारे में समझेंगे, क्योंकि हम लोग इतने साल से पूजा करते आए हैं, लेकिन हमको पता होना चाहिए कि हम क्या पूजा कर रहे हैं, किसकी पूजा कर रहे हैं, उसका स्वरूप क्या है, तो उसके बारे में अपन समझेंगे। तो पहले अपन एक छोटा सा वीडियो है उससे शुरुआत करेंगे, तो एक बार वीडियो देख लेते हैं। वीडियो में ऑडियो નથી આવતો। शेयर स्क्रीन पर ऑडियो शेयर करने का ऑप्शन आ है। रिस्पॉन्सिव शेयर स्क्रीन पर
जय जिनेंद्र साधर्मी। आज हम जानेंगे अष्टानिका महापर्व और नंदीश्वर दीप के बारे में। अष्टानिका शब्द अष्ट और अन्नी इन दो शब्दों को मिलाकर बना है। अष्ट का मतलब है 8 और अन्नी का मतलब है दिन, अर्थात 8 दिन संबंधी या 8 दिन पर्यंत चलने वाले पर्व को अष्टानिका पर्व कहते हैं। पर्व का मतलब होता है जो जीवन में पवित्रता को लाए। जैन पर्व धार्मिक जीवन से संबंधित होने के कारण धार्मिक पद्धति से मनाए जाते हैं। इनमें लोग संयम से रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तात्विक चर्चा वार्ता करते हैं, आत्म साधना में तत्पर रहते हैं, अपने में वीतराग भाव की वृद्धि करने का सतत प्रयास करते हैं, लौकिक विषय वासनाओं से दूर रहते हुए पूर्णतया धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन जीने का प्रयत्न करते हैं। अष्टानिका महापर्व वर्ष में 3 बार मनाया जाता है। जैसा कि नंदीश्वर दीप पूजन की जयमाला में पंडित ध्यानत राय जी ने कहा है, कार्तिक फागुन आषाढ़ के अंत 8 दिन माय, नंदीश्वर सुर जात है हम पूजे ठाय। अर्थात कार्तिक शुक्ल अष्टमी से लेकर पूर्णिमा पर्यंत तक, फागुन शुक्ल अष्टमी से पूर्णिमा पर्यंत तथा आषाढ़ शुक्ल अष्टमी से पूर्णिमा पर्यंत, इस प्रकार वर्ष में 3 बार अष्टानिका महापर्व मनाया जाता है। अष्टमी और चतुर्दशी आदि धार्मिक पर्व तो मात्र मनुष्य ही मनाते हैं, परंतु अष्टानिका महापर्व तो पंचेंद्रीय विषय भोगों की सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि वाले विशेष पुण्योदय संपन्न देवतागण भी मनाते हैं। वे भी वर्ष में कम से कम 3 बार 8-8 दिन का समय निकालकर अपने निवास से नंदीश्वर दीप जाकर 52 अकृत्रिम जिनालयों में स्थित 108 अकृत्रिम विशाल जिनबिंबों का भक्ति भाव से दर्शन पूजन करते हैं। तात्विक चर्चा वार्ता आदि के माध्यम से अपने उपयोग को आत्म साधना में ही लगाते हैं। यद्यपि हम और आप मनुष्य गति के जीव नंदीश्वर दीप में नहीं जा सकते, तथापि यहाँ ही उसकी स्थापना करके उन 8 दिनों में लगातार उपर्युक्त सभी कामों को कर सकते हैं। इस प्रकार मनुष्य और देव दोनों ही गति के जीव इस पर्व पर अपने वीतराग भाव की पुष्टि और वृद्धि करते हैं। अब यहाँ प्रश्न हो सकता है कि ये पर्व तो देवतागण मनाते हैं, फिर इस पर्व को हम क्यों मनाएं? वास्तव में जिस पर्व को लौकिक दृष्टि से सर्व सुख सुविधाओं वाले देव भी अति उत्साह से मनाते हों, उस पर्व को अनेकानेक आकुलताओं और संकटों में उलझे हुए मनुष्य को तो और भी अधिक उत्साह से मनाना चाहिए। आकुलता से बचने का एकमात्र उपाय अपना जीवन धर्ममय बनाना ही है। अपने जीवन को धार्मिक बनाने में ये पर्व विशिष्ट निमित्त भूत है। अतः प्रमाद को छोड़कर इन पर्व के दिनों में देवताओं के समान हमें भी धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन जीने का अधिक से अधिक प्रयास करना चाहिए। इस वीडियो में तो हमने अष्टानिका पर्व के बारे में जाना। अब इस पर्व पर देवता आप सभी को क्या समझ में आया वीडियो में देखिए, अष्टानिका पर्व के बारे में क्या समझ में आया? अष्टानिका जो शब्द है उसका मीनिंग उन्होंने समझाया था। 8 दिन का पर्व, वेरी नाइस। अष्ट मतलब 8 और अष्टानिका मतलब जो बाकी का जो लास्ट पार्ट है उसका मतलब होता है 8 दिन, तो मतलब दिन।
तो 8 दिन का जो पर्व है उसको बोलते हैं अष्टानिका पर्व। ये जो अष्टानिका पर्व है अपने जो जैन पर्व है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पर्व माना जाता है। आपको पता था ये बात? द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्व अपने जैन धर्म का है तो ये अष्टानिका पर्व है। क्यों? ऐसा क्यों? ये अनादि अनंत पर्व है, शाश्वत पर्व है, इसलिए इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्व माना गया है। और जो देवगति के जो जीव होते हैं वो सब जाके यहाँ पे अष्टानिका में कहाँ पे जाते हैं? अष्टानिका में दर्शन करने के लिए नंदीश्वर द्वीप, वेरी नाइस, नंदीश्वर द्वीप में जाके वहां पे दर्शन पूजा आदि करते हैं। तो आप बता सकते हैं कि नंदीश्वर द्वीप कौन से नंबर का द्वीप है? 8वां द्वीप है, वेरी नाइस। तो 8वें नंबर का द्वीप होता है नंदीश्वर द्वीप। तो अभी जो मैं आपको बताने वाली हूँ ये वैसे मैंने अपने पंडित संजीव जी गोरदास के प्रवचन से लिया गया है। उन्होंने बहुत ही अच्छे से ये चीज समझाई है जो समझने लायक है। तो अपन ये देखते हैं। तो पहले अपना वो नंदीश्वर द्वीप का जो फोटो है, फोटो नंबर 1, इसको अपन निकालते हैं। हाँ देखो, ये सबसे पहला अपन अभी ये देखिए तो यहाँ पे अगर आप इमेज में देखेंगे तो बीच में 5 मेरू, पंच मेरू दिखाया गया है और कॉर्नर्स में ऐसे 4 ऐसे दिखाए गए हैं। मतलब जो नंदीश्वर द्वीप है वो 4 दिशा में है, इसका बारे में यहाँ पर चित्रण किया गया है। तो पहले अपन नंदीश्वर द्वीप के बारे में समझेंगे, उसके बाद अपन पंचमेरु के बारे में समझेंगे कि ये एग्जैक्टली नंदीश्वर द्वीप आता कहाँ से है। हम लोगों ने 3 लोक की रचना देखी थी पिछले वन ऑफ द प्रीवियस क्लासेस में, राइट? तो ये 3 लोक की रचना में एग्जैक्टली ये नंदीश्वर द्वीप आता कहाँ है? लेट्स गो टू द सेकंड इमेज। देखो ये 3 लोक की रचना है और 3 लोक जब अपन देखते हैं तो अपन बोलते हैं कि ऐसे अगर अपन खड़े रहे तो दैट इज लाइक 3 लोक का ऐसा आता है। लेकिन 3 लोक में इट्स नॉट जस्ट 2D, इट्स एक्चुअली 3D। तो अपन पीछे की साइड भी देखिए तो देयर इज लाइक सम विड्थ जो उसका डायमेंशन है। तो यहाँ पे जो सबसे बीच का जो पार्ट है, यू सी दैट वर्टिकल लाइंस, उसको बोलते हैं क्या? किसी को पता है? त्रस नाड़ी, एक्सीलेंट, उसको बोलते हैं त्रस नाड़ी। त्रस नाड़ी की क्या स्पेशलिटी है? एक्सीलेंट, बहुत ही बढ़िया बताया है। तो डिम्पल भाभी ने बताया कि वहां पे जो ऊर्ध्व लोक, मध्य लोक और अधो लोक, मतलब स्वर्ग, नरक और जो अपन मनुष्य गति के जो जीव होते हैं उससे पूरे 3 लोक में जस्ट दिस मिडिल पार्ट, सिर्फ इतने ही पार्ट में वो जो त्रस नाड़ी है उतने में ही ये सब जीव रहते हैं। तो मूविंग ऑन, जस्ट लेट्स गो टू द नेक्स्ट इमेज। हाँ देखो, तो उसमें जो अपन ने वो पूरा जो वर्टिकल देखा, राइट, उसके जो सेंटर का पार्ट है इसको बोलते हैं मध्य लोक। और मध्य लोक को अगर अपन ऊपर से देखें, मतलब द टॉप व्यू से अगर देखिए तो इट विल लुक लाइक दिस। देखो यहाँ पे लिखा है त्रस नाड़ी में ऊपर से देखने पर मध्य लोक के असंख्य द्वीप समुद्र का दृश्य। सो दिस इज हाउ इट लुक्स अगर अपन ऊपर से देखें। अगर इसमें किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आया तो प्लीज रेज योर हैंड्स, लेट मी नो। जूम में भी तो आई कैन क्लैरिफाई। तो त्रस नाड़ी को ऊपर से देखने पे, मतलब टॉप व्यू से देखने पर आपको ऐसे दिखेगा। तो यहाँ पे ईच सर्कल, सो देयर इज वन सर्कल, देन देयर इज उसमें बीच में जो व्हाइट पार्ट है उसको आप समुद्र गिन सकते हो, देन देयर इज वन मोर सर्कल, ऐसे असंख्य सर्कल है, राइट? तो अगर अपन सबसे फर्स्ट सर्कल जो इनर मोस्ट सर्कल है वहां से अगर अपन शुरू करें तो दैट इज योर फर्स्ट द्वीप, उसको बोलते हैं जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप में क्या स्पेशलिटी है? हम लोग कहाँ पे? जम्बू द्वीप के भारत क्षेत्र के आर्यखंड में, वेरी नाइस। तो जम्बू द्वीप के भारत क्षेत्र के आर्यखंड में है। तो हम लोग ये जो सबसे फर्स्ट वाला सर्कल है उसको जम्बू द्वीप बोलते हैं। उसके बाद जो बीच में नेक्स्ट है उसको बोलते हैं लवण समुद्र। सो इट्स लाइक दिस, वन द्वीप वन समुद्र, वन द्वीप वन समुद्र, ऐसे असंख्य द्वीप और असंख्य समुद्र है। तो फर्स्ट वन कौन सा था? जम्बू द्वीप और नेक्स्ट था लवण समुद्र उसके बाद में। उसके बाद है सेकेंड द्वीप का नाम है घाटकी खंड द्वीप और उसका नाम, उसके बाद का समुद्र का नाम है कालोदती समुद्र। थर्ड द्वीप का नाम है पुष्कर द्वीप और समुद्र, उसके बाद का समुद्र जो है वो है पुष्करवा समुद्र। फोर्थ का नाम है वरुणीवर द्वीप और समुद्र का नाम है वरुणीवर समुद्र। फिफ्थ वन है शीरवर द्वीप
और शीरवर समुद्र उसके बाद। 6th वन घाटवर द्वीप, घाटवर समुद्र। 7th वन ईश्वर द्वीप, ईश्वर समुद्र। एंड देन कम्स अवर 8th वन नंदीश्वर द्वीप। एंड उसके बाद का जो समुद्र है वो है नंदीश्वर समुद्र। तो जब अपन पूजा कर रहे हैं सुबह तो हमको पता होना चाहिए कि ये नंदीश्वर द्वीप एग्जैक्टली आता कहाँ पे है। सो नाउ वी अंडरस्टैंड दिस इज द 8th द्वीप इन मध्य लोक की जो अपन रस नाड़ी की जो हमने देखा था वहां पे ये 8th वन का द्वीप है। ओके, मूविंग ऑन। देखो ये जो 8वां द्वीप है नंदीश्वर द्वीप, इसका यहाँ पे पिक्चर दिया गया है हाउ इज इट एक्चुअली। तो देखो साइड में तो पूरा समुद्र दिखाया गया है, बीच में जो अदर द्वीप है मतलब 1 to 7 का जो द्वीप है वो यहाँ पे छोटे से सर्कल ग्रीन कलर में दिखाया है। फिर वो जो समुद्र है वो दिखाया है, मतलब वो 7 समुद्र जिसका नाम है ईश्वर समुद्र। एंड देन दिस व्हाइट सर्कल में अपना नंदीश्वर द्वीप दिखाया है। अब ये नंदीश्वर द्वीप में अगर आप देखोगे तो देयर इज लाइक चारों दिशा में देयर इज लाइक few things which you can see. So we will pick up only one disha, one side, and we will try to understand what it is. And the other sides are very similar to one of the sides. So अगर अपन first एक साइड का देखेंगे, एक दिशा का देखेंगे, let's move on to the next one. हाँ देखो, तो अपन ने 4 साइड देखा था, right? Now we are just seeing the one side of it. Okay? तो यहाँ पे आपको बीच में एक ब्राउन कलर का सर्कल दिखाई देगा, ब्लैक कलर का सर्कल दिखाई दे जाएगा। कैन यू सी इट? द ब्लैक सर्कल। इस ब्लैक सर्कल का नाम है अंजनगिरी। क्या नाम है? अंजनगिरी पर्वत। ओके, इसका नाम अंजनगिरी क्यों है? देखो नाम से ही है अंजन, अपन अंजन लगाते हैं, हाँ, तो काजल जो लगाते हैं वो होता है ब्लैक कलर का। तीसरी इसका नाम भी अंजन, अंजनगिरी, तो मतलब ब्लैक कलर का वो पर्वत है। और अगर आप इसको देखो तो हर दिशा में एक पर्वत है। नाउ इफ यू सी द ऑल द 4 साइड्स यू कैन सी द ग्रीन पार्ट, राइट? तो वो हर एक दिशा में पर्वत है। एंड देखो नाउ कमिंग टू दिस, नाउ दिस व्हाइट पार्ट व्हाट यू सी, राइट, दिस इज कॉल्ड दधिमुख। क्या बोलते हैं उसको? तो ये दधिमुख भी एक पर्वत है। तो हमने अभी तक 2 पर्वत देखे, राइट? फर्स्ट द मिडिल वन क्या था? अंजनगिरी पर्वत, राइट? एंड द 4 साइड्स यू सी दैट व्हाइट कलर सर्कल वो क्या है? दधिमुख। नाम भी दधिमुख है, दधिमुख मतलब व्हाइट कलर, तो नाम भी ऐसा ही है। तो 4 साइड्स का जो पर्वत है वो दधिमुख है। अब देखो दधिमुख वो है ना, एक्चुअली वो एक ब्लू पार्ट के बीच में है, एंड दैट ब्लू पार्ट इज एक्चुअली वाटर। लेकिन वो ऐसा पानी है जहां पे कोई भी जीव नहीं है, मतलब पानी खुद एक जीव है, दैट इज अ सेपरेट थिंग, लेकिन उसके अलावा कोई जलचर जीव नहीं। तो इन अ वे इट इज लाइक प्रासुक, ठीक है? तो वो जल के बीच में जो व्हाइट कलर का है वो उसका क्या नाम है? दधिमुख। वेरी नाइस। दधिमुख के चारों दिशा में यू कैन सी द ग्रीन पार्ट। वो ग्रीन पार्ट जो है वो क्या है? वन है, फॉरेस्ट, ठीक है? इतना तक सबको क्लियर है? अब देखो ये जो वन है, हर एक वन का अलग अलग नाम है, उतना डिटेल में अपन नहीं जाएंगे क्योंकि हर एक जो वन है उसका अलग अलग नाम है, उतना डिटेल में अपन नहीं जाएंगे। लेकिन वो वन के जो लेफ्ट साइड और राइट साइड अगर आप यहाँ से देखोगे, यू हैव दिस रेड कलर, राइट? दैट इज इंपॉर्टेंट। और उसका नाम क्या है? वो रेड कलर, वो रेड कलर भी एक पर्वत है, उसका नाम है रतिकर पर्वत। क्या बोलते हैं इसको? रतिकर पर्वत। एंड दैट पर्वत इज एक्चुअली इन रेड इन कलर, दैट इज व्हाई इट इज शोन इन रेड। तो अभी तक हमने 3 पर्वत देखे, राइट? कौन से? वेरी नाइस। अंजनगिरी, द मिडिल वन, द ब्राउन, द ब्लैक कलर वन। उसके बाद है दधिमुख जो व्हाइट कलर का है, और उसके बाद जो रेड कलर का है कौन सा? रतिकर। इधर तक सभी को क्लियर है? ओके। अभी इन जितने भी अपन ने पर्वत देखे हैं उन सब में मंदिर है, अपने मंदिर है। तो टोटल कितने मंदिर हुए? कैन समबडी काउंट? जस्ट काउंट। देखो आपने ब्लैक कलर का एक देखा 1, राइट? 4 साइड्स का ये देखा 4, फिर ये जो रेड कलर के कितने हैं? 8। हाँ, तो 8 + 5 13। तो हर ये टोटल 13 है। और ऐसे टोटल कितने हैं दिशा? ये तो हमने जस्ट सॉ वन साइड, राइट?
4 है, 30 into 4 52। तो आगे हम अपन जो बोलते हैं सुबह पूजा में 52 जैन मंदिर, 52 जैन मंदिर, तो ये 52 जैन मंदिर ऐसे हुए। इधर तक सभी को क्लियर है? देखो, और हर एक मंदिर में अब हमने till now we understood that there are 52 मंदिर। अब हर एक मंदिर में there is 108 प्रतिमा। How many? 108 108 प्रतिमा जी है, और वो कौन से कैसे है? पद्मासन में। What does पद्मासन mean? सिटिंग पोजीशन। वेरी नाइस। तो सिटिंग पोजीशन में 108 हर एक मंदिर में है, ठीक है। और उसकी हाइट क्या है पता है? 500 धनुष। एक्सीलेंट। धनुष, एक धनुष का कितना होता है? एक धनुष अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, कितने मीटर का होता है? 820 मीटर का होता है। 820 मीटर्स एक धनुष। ऐसे 500 धनुष की हाइट की प्रतिमा 820 मीटर। वन धनुष इज 820 मीटर्स। ऐसे 500 धनुष मतलब ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर जैसा संजीव जी ने बताया था, पंडित संजीव जी ने, ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर जैसा। और ऐसे 500 धनुष ऐसे एक प्रतिमा जी की हाइट है, ठीक है। 400 किलोमीटर हो गए। अब देखो, एक प्रतिमा जी की अगर उसकी जो चमक है उसको अगर कंपेयर करो, यू कांट इवन कंपेयर। अगर अपन करोड़ों सन एंड मून कंबाइन करें फिर भी एक प्रतिमा जी का इतना वो ग्लो नहीं आएगा जितना इसमें है, प्रतिमा जी का है, राइट। करोड़ों सूर्य और चंद्रमा को कंबाइन करके भी इतना ग्लो नहीं आएगा जितना एक प्रतिमा जी का ग्लो। तो ऐसी एक एक प्रतिमा जी है नंदीश्वर जी है। अब जो देव कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। कौन से लोकांतिक गंधर्व और ज्योतिष। 4 प्रकार के देव है। ये चारों देव है ना, ये नंदीश्वर देव की जो हर एक दिशा की जो मंदिर है उनकी दर्शन करेंगे। तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। हाँ देखो, एक्चुअली हाँ उसके पहले अपन इसका भी देख लेते हैं। अंजनगिरी पर्वत जो अपन ने बीच वाला देखा था, राइट, ब्लैक कलर में, उसमें ये एक ऐसा लिखा है कि प्रत्येक दिशा में एक एक द्वीप में कुल 4 पर्वत और इसकी ऊंचाई बताई है 84,000 यूजन। नीव है, नीव मतलब द बेस, मतलब पर्वत तो इतना हाइट का है लेकिन इसका जो बेस है वो भी 1000 यूनिट डीप है। द मिडिल वन हमने देखा था, राइट। और इसका वर्ण है कृष्ण कलर, मतलब काला कलर का है, और आकार डोल के समान गोल है, मतलब इट्स राउंड इन शेप। ये था अपना जो अंजनगिरी पर्वत। हाँ, रतिकल पर्वत जो हमने देखा था, राइट, जो ये कॉर्नर्स में है, दिस वन। तो वन के दोनों कोनों पर जो हमने डिस्कस किया था, ये वन के दोनों कोनों में 2 रतिकल पर्वत। तो एक दिशा में 8 है, वो अपन नेक्स्ट पिक्चर में बहुत ही क्लियर से देखेंगे। और टोटल द्वीप में 32 रतिकल पर्वत है और इसका वर्ण लाल है, ऊंचाई 1000 यूजन और आकार वापस डोल के समान गोल। हाँ, तो टोटल अगर अपन पूरा ये एक दिशा का देखें, मतलब ये प्रत्येक दिशा का दिखाया है, तो प्रत्येक दिशा में एक ये जो ब्लैक कलर का एक अंजनगिरी, फिर 4 वापिका, मतलब ये 4 साइड, फिर इसमें 16 वन, एक साइड में अपन को 4 वन, ऐसे टोटली 16 वंस, 4 दधी, मतलब 4 व्हाइट कलर का जो हमने देखा है ये, एंड देयर इज 8 रतिकल। 8 रतिकल मतलब ये जो रेड कलर का है, तो मतलब 8 रतिकल। ऐसे कुल 13 जिनालय इन वन साइड। सो वन दिस वन, then दधी के 4 5 and the red ones if you consider that 8, so 8 plus 5 13. So total 13 जिनालय in one दिशा। नेक्स्ट है, हाँ, तो ये था अपना ये पंचमेल खंड है। हाँ, ये पंचमेल तो फिर से शुरू करते हैं इसमें। हाँ, स्टार्टिंग का जो फर्स्ट वन है, फर्स्ट देखिए। हाँ, ये सेकंड। हाँ देखो, तो हमने ये एक साइड का देखा, वैसे टोटल कितने साइड का हमने काउंट किया था कि 52 मंदिर से
और हर एक मंदिर में 108 प्रतिमा दी है। अब देखो हमने देखा कि 4 टाइप के जो देव होते हैं, उसमें जो कैसा होता है कि जैसे कि फर्स्ट डे है, तो फर्स्ट डे में जो एक सेकंड, हाँ, जो फर्स्ट डे होता है उसमें वैमानिक देव यहाँ पे जो पूर्व दिशा में है उसमें 6 घंटे पूजा भक्ति दर्शन ऐसे सब करते हैं। तो ये तो यहाँ पे वैमानिक देव होते हैं। फिर उसी दिन उसी समय जब 6 घंटे वो यहाँ पे होते हैं तब हाँ दक्षिण में भवनवासी होते हैं, उसके बाद व्यंतर उस साइड होते हैं और फिर ज्योतिष ऊपर होते हैं। तो मतलब एट द सेम टाइम ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ देव डिफरेंट दिशा में वो लोग दर्शन पूजा स्तुति करते हैं। फिर क्या होता है कि यहाँ के जो देव होते हैं वो नीचे आते हैं, मतलब पहले वाले कौन से थे वैमानिक देव, तो वो यहाँ पे आते हैं, फिर यहाँ के जो देव वहां जाते हैं, ऐसे क्लॉकवाइज वो लोग दर्शन करते हैं। तो ऐसे रोज दर्शन करते हैं। तो टोटल मैंने कितने घंटे कहा? 6 घंटे। किसी को पता है पहर का मीनिंग क्या होता है? पहर, एक पहर, हाँ 3 घंटा, बहुत बढ़िया। एक पहर मतलब होता है 3 घंटा, ऐसे 2 पहर मतलब 6 घंटे। 6 घंटे वो लोग दर्शन करते। अब जब अपन बोलते हैं दोपहर, देखो दोपहर में भी शब्द में भी पहर शब्द आया, तो क्यों ऐसे दोपहर बोलते हैं? देखो दो पहर मतलब 2 पहर, एक पहर कितने का हुआ? 3 घंटे, तो 2 पहर मतलब 6 घंटे, राइट? 6 घंटे फ्रॉम वेयर? 6 घंटे फ्रॉम सूर्योदय। सो इफ यू अज्यूम कि सूर्योदय हुआ है लाइक मॉर्निंग 6 AM, तो 6 AM प्लस 6 आवर्स कितना हुआ? 12। तो इसलिए 12 आवर को बोलते हैं दोपहर, राइट? इसलिए ऐसा वर्ड दोपहर आया है। तो यहाँ पे 2 पहर को मतलब 2 पहर मतलब 6 घंटे को हर एक देव, हर एक टाइप के देव एक एक दिशा में दर्शन करते हैं। और जब वो प्रतिमा को देखते हैं तो ये प्रतिमा जो है और ये जो मंदिर जो है वो अकृत्रिम है। अकृत्रिम का मीनिंग क्या होता है? नोबडी क्रिएटेड, राइट? मतलब वो अनादि अनंत से है, किसी ने बनाया नहीं, उसको बोलते हैं अकृत्रिम। और कृत्रिम का मतलब बनाया। जैसे कि हमारे मंदिर को बनाया कि नहीं बनाया? बनाया है, तो हमारा मंदिर है कृत्रिम। और ये जो नंदीश्वर देव की जो मंदिर है वो है अकृत्रिम। क्लियर है? तो जब वो देव अकृत्रिम ऐसे जिन प्रतिमा को देखते हैं तब उनको दर्शन करते करते, जब बोलते हैं कि सम्यक दर्शन होता है, तो भगवान के दर्शन देख करते करते उनको अपने अकृत्रिम आत्मा मतलब अपने अकृत्रिम जो स्वरूप है, क्योंकि मैं भी अनादि अनंत हूँ ना, हर एक जीव अनादि अनंत है, उसको अपने अकृत्रिम आत्मा का उसको याद आता है और वो अपने में लीन होता है, तो आत्मा को होता है। इसलिए बोलते हैं कि ये सम्यक दर्शन का निमित्त है। इधर तक सभी को क्लियर है? ठीक है। तो ये अगर तक हमने नंदीश्वर देव के बारे में देखा। नाउ वी विल मूव ऑन टू पंचमेरु। ये पंचमेरु एग्जैक्टली क्या है? पंचमेरु का मीनिंग क्या होता है? 5 मेरु, राइट? ये 5 मेरु होते कहाँ पे है? हाई द्वीप, पिक्चर में भी है, हाई द्वीप में है। सो जैसे कि हमने कहा कि मध्य लोक में हमने 3 लोक का पिक्चर देखा था, उसमें त्रस नाड़ी देखी थी, त्रस नाड़ी के बीच में मध्य लोक में देखा था। मध्य लोक के जो असंख्य द्वीप है उसमें से एक द्वीप है हाई द्वीप, ठीक है? और ढाई द्वीप में ऐसा है कि वहां पे मनुष्य भी रह सकते, जबकि जो हमने जो पहले नंदीश्वर द्वीप का देखा था वहां पे मनुष्य नहीं रहते, ओनली तिर्यंश एंड देवव्रत, ओनली 2 टाइप्स ऑफ जीव। लेकिन यहाँ पे जो ढाई द्वीप में है यहाँ पे मनुष्य भी आते हैं और फिर मनुष्य भी रहते हैं और फिर देवव्रती के जीव भी आते हैं, तो वो सभी दर्शन करते हैं पंचमेरु की। तो देखो यहाँ पे पंचमेरु मतलब 5 है, तो 5 इज शोन हियर। और यहाँ पे अगर अपन पिक्चर में देखेंगे तो दिस इज द फर्स्ट वन, फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे करके 5 मेरु हैं। तो जो सबसे मिडिल वाला जो है वो कौन सा है? सुदर्शन मेरु पर्वत। वेरी नाइस। और बाकी के 4 के नाम किसी को पता है? विजय, अचल, मंदिर, वेरी नाइस। तो ये टोटल अपन 5 मेरु हैं।
अब देखो सुदर्शन जो मेरु पर्वत है जो बीच वाला है उसको सुमेरु भी बोलते हैं। क्यों सुमेरु बोलते हैं? देखो सुदर्शन, सुदर्शन मेरु पर्वत पूरा नाम ये है। उसमें सुदर्शन में से सु और मेरु, इसको अगर अपन ऐड करें तो वो बनता है सुमेरु, इसलिए उसको बोलते हैं सुमेरु पर्वत। क्लियर है? तो सुदर्शन पर्वत जो सबसे बीच है उसको क्या बोलते हैं? और सुमेरु पर्वत। तो अब अपन सुदर्शन जो पर्वत है उसका थोड़ा डीप में समझेंगे, क्योंकि एक का Right in per 2.5 પછી એટલે हाँ આનો પણ જરા ક્લિયર કરી નાખી. हाँ જંબુદ્વીપ પ્લસ हाँ કારકિર્દી. हाँ जम्बूद्वीप में आ रही हूँ उसमें आ रही हूँ। हाँ तो अपन आगे बढ़े। देखो ये जम्बूद्वीप जो आप बता रहे थे, तो देखो ये जो अपना जो सुमेरु पर्वत है ना वो ढाई द्वीप में जम्बूद्वीप के सबसे बीच में दिस वाला पार्ट ये जो है दिस इज सुमेरु पर्वत। और हम लोग कहाँ पे रहते हैं? इसके पता है? जम्बूद्वीप में हम रहते हैं। एक्सीलेंट, बिल्कुल एक्सीलेंट। हम लोग यहाँ पे हैं। हम लोग सबसे नीचे ये जो अपना है ये है अपना भरत क्षेत्र। तो अपन भरत क्षेत्र के आर्यखंड में ये सबसे नीचे पार्ट में है। और एक्चुअली इधर से लेकर सुमेरु पर्वत तक बहुत सारे पर्वत बीच में आते हैं। इट्स नॉट जस्ट वन सुमेरु पर्वत। और सुमेरु पर्वत सबसे बड़ा पर्वत है। तो अपन आगे बढ़े। हाँ अब देखो सुमेरु पर्वत में इफ यू हैव टू डिवाइड इट राइट, देखो पर्वत कैसे है? पहले सबसे जो नीचे का भाग है वो इट इज ब्रॉडेस्ट, फिर जैसे जैसे आप ऊपर जाते रहोगे तो वो थोड़ा थोड़ा नैरो होता जाता है। तो यहाँ पे उसका योजन बताया है और यहाँ पे उसका नाम भी बताया है कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट है। तो पर्वत में देयर आर, अपन ये पंचमेरु की बात करें, पंचमेरु में कौन से पर्वत की बात कर रहे हैं? सुमेरु पर्वत। सुमेरु पर्वत में सबसे नीचे वाला जो वन है फॉरेस्ट बॉटम मोस्ट ऑफ दी पर्वत इज कॉल्ड भद्रसाल वन, जो है जमीन पे। और उससे 500 योजन ऊपर देयर इज नंदनवन। अपन पूजा में बोलते हैं नंदनवन में जो मंदिर है उसकी अपन अर्घ चढ़ाते हैं। तो अब हमको पता होना चाहिए कि देखो ये सुमेरु पर्वत में सबसे नीचे है ये भद्रसाल वन, इसके बाद है नंदनवन, उसके अपन 62,500 नंदनवन से 62,500 ऊपर है सोमनाथ वन, और सबसे ऊपर है पांडुप वन जो है 36,000 योजन ऊपर। ये क्लियर है इधर तक? टोटल कितने टाइप के वन है? 4। वेरी नाइस। तो एक्सीलेंट, मैं उसके बारे में आ रही थी, बहुत ही बढ़िया बताया आपने। देखो भगवान का जो अभिषेक होता है ना, जन्म अभिषेक, वो अपन बोलते हैं कि सुमेरु पर्वत के ऊपर पांडुशिला के ऊपर जहाँ पे अभिषेक होता है, तो इसके सबसे ऊपर के जो भाग है वहां पे उनका अभिषेक होता है। तो उसके बारे में उन्होंने बताया। देखो तो अपन ये पहले अभी वन के बारे में समझते हैं। ये है 4 वन है, भद्रसाल, नंदन, सोमनाथ और पांडुपुर। अब ईच वन में मतलब ईच फॉरेस्ट हैज 4 जिनालय। कितने मंदिर? 4 मंदिर। तब टोटल कितने मंदिर हुए पर्वत में? 16। ये कैसे? बिकॉज देयर आर 4 वंस एंड 4 वन ईच वन हैज 4 टेंपल्स, राइट? सो 4 into 4 16। और ऐसे कितने पर्वत हैं? 5 पर्वत। तो टोटल कितने मंदिर हुए? 80। तो टोटल 80 मंदिर हुए। क्लियर है? तो पंचमेरु में टोटल कितने मंदिर है? 80 मंदिर। वेरी नाइस। तो ज्ञानत राय जी है, हम लोग जो पूजा पढ़ते हैं सुबह, उनके ऑर्डर का नाम क्या है? ज्ञानत राय जी। किसी को पता है? ज्ञानत राय जी। तो उन्होंने ऐसा, अपन पूजा में एक लाइन आता है, निज आत्मा सुदर्शन है ऐसा है परमात्मा। तो मतलब उन्होंने ये जो सुदर्शन पर्वत है, मतलब जो सुमेरु पर्वत है, उनको कंपेयर किया है अपने आत्मा से, क्योंकि 5 पर्वत में ये सबसे बड़ा है और सबसे विशाल है, और ये अचल है, अकम्प है, मतलब इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, नो मैटर व्हाटएवर हैपेंस, इसका कुछ नहीं होने वाला है, अनादि अनंत ये है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और उन्होंने इसको कंपेयर किया है अपने आत्मा से कि इसके दर्शन करके, इसमें जो मंदिर है उनके दर्शन करके और ये सुमेरु पर्वत का दर्शन करके हमें अपना आत्मा का याद आना चाहिए कि हमारा आत्मा भी ऐसा ही है, इतना ही पावरफुल है, इससे ज्यादा है,
इससे कम है। तो हमको अपनी महिमा आनी चाहिए जब अपन दर्शन करते हैं। जब देव लोग जब दर्शन करते हैं तो उनको ऐसे पर्वत, ये और एक बात जो जैसे कि डिम्पल भाभी ने बताया कि यहाँ पे जो जन्माभिषेक होता है, राइट, तो कौन से तीर्थंकर का होता है? भरत क्षेत्र के तीर्थंकर का होता है। तो अनादि अनंत जितने भी ये भरत क्षेत्र के तीर्थंकर होते हैं उनका जन्म अभिषेक होता है। तो मतलब कितना पवित्र भूमि है ये। और इसीलिए जब देव लोग आते हैं तो वो नीचे पे उनकी प्रदक्षिणा करते हैं, ये पांचों मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा करते हैं क्योंकि ये इतना पवित्र है। और इसके प्रदक्षिणा करते करते उनको अपने आत्मा की भी याद आती है कि मेरा आत्मा भी इतना ही पवित्र है। तो नंदीश्वर द्वीप में तो जाते ही है, लेकिन साथ में पंचमेरु के भी दर्शन करने आते हैं। कोई बोल सकता है कि क्यों पंचमेरु की क्यों आते हैं? नंदीश्वर तो बराबर है, नंदीश्वर का तो दर्शन करने लेके आते हैं, लेकिन पंचमेरु के लिए क्यों आते हैं दर्शन के लिए? जैन मंदिर है। देखो जैसे अपन महावीर भगवान का जन्म कल्याण हो या मोक्ष कल्याण हो, तो महावीर जी तीर्थ क्षेत्र में जाके वहां पे बहुत भीड़ होती है, राइट। तो सिर्फ वहां पे ही भीड़ होती है कि जहां भी महावीर भगवान का प्रतिमा जो है उस मंदिर में भी भीड़ होती है? जहां जहां होती है सब वहीं पे भी होती है, राइट। तो मेन तो नंदीश्वर द्वीप है ही है, वहां पे तो दर्शन करने जाते ही है। लेकिन ये पंचमेरु का भी सिग्निफिकेंस ये है कि यहाँ पे इतने तीर्थंकरों के जन्म कल्याणक में उनका अभिषेक हुआ था, तो इसीलिए यहाँ पे भी सब देव लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। तो इस टोटल हमने कितने टाइम देखा, वीडियो में देखा था, टोटल कितना टाइम आता है साल में? मिनिमम 3 टाइम। कौन से टाइम? कार्तिक, वेरी नाइस, कार्तिक, आषाढ़ और फागुन। तो ये हमने देखा। और देखो सिर्फ भरत क्षेत्र के ही तीर्थंकर के नहीं होता है। देखो यहाँ पे जो अपन ने प्रीवियस स्लाइड जहाँ पे पंचमेरु का फोटो था, हाँ, तो यहाँ पे पंच में, हाँ ये लो, हाँ देखो यहाँ पे जो अपने जो पंचमेरु है, राइट, उसके मेरु पर्वत के शिखर शिला पर, मतलब इसके सबसे ऊपर भाग को बोलते हैं चूलिका। सबसे टॉप मोस्ट पार्ट उसको बोलते हैं क्या? चूलिका। तो यहाँ चूलिका है। और जो हाँ, मेरु पर्वत के शिखर शिला पर बाल तीर्थंकर पर जन्माभिषेक होता है। और सिर्फ भरत क्षेत्र के नहीं, भरत, ऐरावत और विदेह क्षेत्र, तीनों क्षेत्र के तीर्थंकरों का अभिषेक होता है। लेकिन उनके डिवीजन है कि जैसे कि एक दो साइड में भरत क्षेत्र के होते हैं, फिर दो साइड के ऐसे ऐरावत होते हैं, ऐसा एक डिवीजन है। तो उसका डिटेल मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन ऐसा डिवीजन है कहाँ पर होता है। और जो जब अभिषेक होता है तो एक हाथी पे लजाते हैं। कौन से हाथी पे? ऐरावत हाथी। तो ऐरावत हाथी पे तीर्थंकर, जो बाल तीर्थंकर होते हैं, उनको उसमें बिठा के यहाँ पे जो पर्वत के जो शिला पे है वहां पे जाके उनका जन्म अभिषेक होता है। इधर तक सभी को क्लियर है? ओके। तो ये हमने अभी तक ये जो देखा, ये है अपने पंचमेरु और नंदीश्वर द्वीप के बारे में। इधर तक सभी को क्लियर है? तो अब हम जब पूजा करेंगे तो अभी हमको याद रहना चाहिए कि अच्छा जब ये पांडु वन बोला या नंदन वन बोला तो एग्जैक्टली कहाँ पे है। ठीक है, तो नाउ वी विल गो बैक टू अपन जैन सिद्धांत प्रश्नोत्तर माला, जो अपना मेन टॉपिक है। नहीं, शुरुआत तो फर्स्ट द्रव्य अधिकार, द्रव्य अधिकार ना 57।
ऊपर जाओ। हाँ ऊपर जाओ। I think reverse चाहिए वो यम ऊपर। हाँ सीधे ऊपर ले ले सीधे ऊपर। अजी जैसे काम में फर्स्ट में ले लो। फर्स्ट के नीचे आओ। हाँ यार। हाँ नीचे आओ। अबे हाँ बस बस हाँ नीचे जरा नीचे 58 59 58 तक हमने ऑलरेडी देखा था अर्थ के बारे में। तो अभी अपन 59 से शुरू करते हैं। देखो प्रश्न क्या है, लोकाकाश में असंख्यात ही प्रदेश है, तो उसमें अनंत प्रदेशी पुद्गल द्रव्य तथा अन्य द्रव्य भी कैसे रह सकेंगे। तो उसका आंसर क्या है, क्वेश्चन समझ में आ गया कि जो पुद्गल द्रव्य है वो अनंत है, राइट। तो वो अनंत पुद्गल द्रव्य असंख्यात लोकाकाश के प्रदेश में कैसे रह सकते हैं, क्योंकि अनंत इज बिगर देन असंख्य। तो क्वेश्चन ये है, अब देखो आंसर क्या बोलते हैं कि पुद्गल द्रव्य में दो प्रकार का परिणमन होता है, एक सूक्ष्म दूसरा स्थूल। जब उसका सूक्ष्म परिणमन होता है तब लोकाकाश में एक प्रदेश में भी अनंत प्रदेशी पुद्गल स्कंद रह सकता है। क्या बोल रहे हैं कि जब पुद्गल का सूक्ष्म परिणमन मतलब जब पुद्गल सूक्ष्म रूप से परिणमन चेंज होता है तब लोकाकाश के एक प्रदेश में अनंत प्रदेशी, देखो क्या लिखा है, अनंत प्रदेशी पुद्गल स्कंद रह सकते हैं। हाउ, किसी को एग्जांपल याद है, हमने देखा था हाउ इज इट पॉसिबल कि एक प्रदेश में अनंत प्रदेश पुद्गल कैसे रह सकता है। लाइट, एक्सीलेंट। देखो एक ही रूम में अगर अपन एक बल्ब चला है तो वो उस एक प्रदेश में वो लाइट का बल्ब आ सकता है, फिर और एक बल्ब चला है तो और एक लाइट का बल्ब का वो उसमें आ सकता है। तो इवन इफ काउंटलेस बल्ब भी लगा दो तो सबका वो प्रदेश सबके जो वो लाइट है उसको अकोमोडेट कर सकते हैं। सो दैट वे एक प्रदेश में अनंत प्रदेशी पुद्गल स्कंद रह सकता है। पुनश्च समस्त द्रव्यों में एक दूसरे को अवगाहन देने का सामर्थ्य है, इसलिए अल्प क्षेत्र में ही सर्व द्रव्यों के रहने में कोई बाधा नहीं होती। आकाश में समस्त द्रव्यों को एक ही साथ अवकाश देने की सामर्थ्य है, इसलिए एक प्रदेश में अनंत परमाणु रह सकते हैं। जिस प्रकार किसी कमरे में एक दीपक का प्रकाश रह सकता है और उसी कमरे में उतने ही विस्तार में 50 दीपकों का प्रकाश रह सकता है, तदनुसार। ये क्लियर है? तो मतलब सूक्ष्म रूप से परिणमन करे पुद्गल तो अनंत पुद्गल परमाणु उसी सेम प्रदेश में वो रह सकते हैं, लेकिन अगर स्थूल रूप से परिणमन करे
फॉर एग्जाम्पल ये माइक है, द सेम प्लेस ऑफ इसी प्रदेश में देयर कैन नॉट बी एनी अदर फूड, क्योंकि दिस इज स्थूल रूप से ये परिणमन हुआ है, बहुत सारे परमाणु बन के स्कंद हुआ है और इस प्रदेश को ऑक्युपाई कर रहे हैं, तो देयर कैन नॉट बी एनीथिंग एल्स। लेकिन अगर सूक्ष्म रूप से परिणमन करे देन मल्टीपल पुद्गल परमाणु, अनंतानंत पुद्गल परमाणु इसी प्रदेश को ऑक्युपाई कर सकते हैं। इधर तक सभी को क्लियर है? देखो अभी नेक्स्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है, द्रव्य का लक्षण क्या है? हाउ यू आइडेंटिफाई द्रव्य? लक्षण का मतलब है व्हाट इज द आइडेंटिफाइंग पैरामीटर कि ये द्रव्य है। हाउ डू यू टेल दैट दिस वन इज अ द्रव्य? तो देखो द्रव्य का और एक डेफिनेशन यहाँ पे आ रहा है। हमने अभी तक पहले पिछले भी बहुत सारे डेफिनेशन देखे थे, जैसे कि गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। तो अभी यहाँ पे देखो क्या बोलते हैं, सत द्रव्य लक्षण, मतलब द्रव्य किसी कहते हैं जिसका लक्षण सत है। देखो ये कहाँ से इसको लिया गया है, तो बोलते हैं कि मोक्ष शास्त्र के अध्याय 5 सूत्र 29। मोक्ष शास्त्र क्या है? तत्वार्थ सूत्र। तत्वार्थ सूत्र का दूसरा नाम है मोक्ष शास्त्र। अब याद रहेगा सभी को, तत्वार्थ सूत्र का दूसरा नाम क्या है? मोक्ष शास्त्र। देखो जैसे अपन ये क्रिश्चियनिटी में ये लोग बाइबल को देते हैं ना महिमा, इसका जो सबसे मेन बुक है वो बाइबल है, मुस्लिम में कुरान को देते हैं, ऐसे अपने जैन धर्म में जो ऐसे ही इम्पोर्टेंट अगर कोई बुक है कंपेयरिंग, तो उसको बोलते हैं, कंपैरिजन ऐसे कर नहीं सकते, लेकिन अगर अपन बोले कि जैन धर्म का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट वन ऑफ द बुक इज मोक्ष शास्त्र, तत्वार्थ सूत्र। तत्वार्थ सूत्र की स्पेशलिटी ये है कि जो अपने जैन धर्म की जो अलग अलग संप्रदाय है ना, स्थानकवासी, देवरावासी, दिगंबर, सभी लोग इसको मानते हैं। एवरीबडी बिलीव्स इन दिस शास्त्र, तो ये कॉमन ऐसा एक शास्त्र है। इस शास्त्र की रचयिता किसको है? आचार्य उमा स्वामी। बहुत ही बढ़िया। देखो आचार्य उमा स्वामी के ये तत्वार्थ सूत्र को किसी को पता है किसने टीका लिखी थी? अकलन देव ने लिखी थी। वेरी नाइस। बहुत सारे आचार्य देव ने लिखी थी, अकलन देव ने लिखी थी और समनभद्र आचार्य देव ने लिखी थी, लेकिन वो अभी उपलब्ध नहीं है। वो समनभद्र आचार्य देव ने जो टीका लिखी थी तत्वार्थ सूत्र की, वो बहुत ही विशाल थी। इट वाज ह्यूज वो जो बुक थी, और उस बुक का नाम था गंधहस्ती, गंधहस्ती महाभाष्य, लेकिन वो अभी उपलब्ध नहीं है। क्या नाम था? गंधहस्ती महाभाष्य। ठीक है। उसका जो अब जैसे कि अपन मोक्ष शास्त्र का मंगलाचरण है, तत्वार्थ सूत्र का मंगलाचरण किसी को पता है? उसका मंगलाचरण क्या है? पूरा पता है? ठीक नहीं। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेदारं कर्मभूतकां ज्ञातारं विश्वमानं वन्दे तद्गुणलब्धे। देखो ये जो दो लाइन है ना अपने मंगलाचरण की जो अभी पढ़ी, उसकी जो टीका जो समनभद्र आचार्य देव ने लिखी थी, वो पूरी एक बुक है। सिर्फ 2 लाइन के मंगलाचरण पे जो टीका हुई थी, इट इज वन कंप्लीट बुक। और उस बुक का नाम क्या है? वो भी उपलब्ध है हमारे पास। उस नहीं, उस बुक का नाम है आप्तमीमांसा। और आप्तमीमांसा का दूसरा एक नाम भी है, उसको और एक नाम से बुलाते हैं, देवागम स्तोत्र। देवागम स्तोत्र। आप्तमीमांसा को देवागम स्तोत्र भी बोलते हैं। और उसमें एक्चुअली सिर्फ जो वो 2 मंगलाचरण की लाइन है, पूरा उसका ही टीका समनभद्र आचार्य देव ने लिखा है, जो बहुत ही फेमस है। तो ऐसे तो जस्ट इमेजिन कि 2 लाइन की उन्होंने पूरी एक बुक लिखी है, तो पूरे शास्त्र का तो कितना बड़ा उन्होंने जो टीका लिखा होगा। तो उसकी जो अपना जो ये तत्वार्थ सूत्र है, जिसको मोक्ष शास्त्र भी कहते हैं, उसके जो 5 ऐसे सूत्र है जिसको जिनागम का हार्ट पे बोलते हैं। इट इज लाइक द हार्ट ऑफ जिनागम। तो उसमें एक वाला जो ये है गाथा, ये एक वाला जो सूत्र है, ये है सत द्रव्य लक्षण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला सूत्र है, और इसको आचार्य ने 5वें अध्याय में डाला।
कोई बोल सकते हैं व्हाई नॉट फर्स्ट अध्याय, इतना इंपॉर्टेंट है तो फर्स्ट अध्याय में क्यों नहीं करना? देखो पहले जमाने में कैसे आचार्य देव लिखते थे, हाउ डिड दे यूज टू राइट द शास्त्र? ताट पत्र को लिखते थे, राइट? और ताट पत्र को क्या किसी मुमुक्षु को देते थे हाथ पे लिखने के बाद, तो क्या करते थे, वहीं पे रख के चले जाते थे, राइट? तो उनको ऐसा भाव आया कि अगर मैं इसको पहले में रख दूं और इनकेस ये वाला जो सूत्र मैं सबसे फर्स्ट रख दूं और कहीं बारिश से या किसी भी कारण से ये अगर गुम हो जाए तो ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला है, ये गुम नहीं होना चाहिए, इसलिए उन्होंने इसको बीच में डाला है, ये वाला जो सूत्र है। और ऐसे ही ये सद्द्रव्य लक्षण है, और इसके बाद वाला जो एक सूत्र है वो हम नीचे पढ़ेंगे इसके ही नेक्स्ट क्वेश्चन में, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ऐसा बोलते हैं आचार्य देव की टीका में ऐसा लिखा है कि अगर ये आप सिर्फ ये दो वाला जो सूत्र है, अगर आप इसको बहुत ही अच्छे तरह से समझकर श्रद्धा करोगे तो आपको सम्यक दर्शन है गारंटी से। और अगर आप इसकी श्रद्धा नहीं करते हो मतलब गारंटी से आप मिथ्या दर्शन। इस सूत्र का इंपॉर्टेंस ये है। देखो अब अपन ये सूत्र को थोड़े समझने की कोशिश करते हैं, टाइम नहीं है, सिर्फ 2 मिनट में अपन थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखो सत द्रव्य लक्षण क्या बोलते हैं, अर्थात द्रव्य का लक्षण सत अस्तित्व है। सत मतलब होता है सत्ता, सत्ता मतलब होता है अस्तित्व, मतलब है। सो हाउ डू यू नो दैट द्रव्य एग्जिस्ट? इफ इट एग्जिस्ट देन इट इज अ द्रव्य। मतलब द्रव्य का लक्षण सत है, मतलब उसका अगर अस्तित्व है तो मतलब वो द्रव्य भी है। सो हाउ डू आई, अगर कोई पूछे कि मैं हूं या नहीं हूं, हाउ डू आई नो कि मैं हूं या नहीं हूं? तो तुम ये जान रहे हो ना, तो तुम हो ना, देखो शब्द में ही आ रहे हो, मैं ये जान रही हूँ, तो ये शब्द में ही आ रहा है कि मैं ये जान रही हूँ, मतलब अस्तित्व है। तो ये जो है, जो शब्द है और ये जो सत है, अस्तित्व है, ये बताता है द्रव्य को। किसको प्रसिद्ध कर रहा है? द्रव्य को। अस्तित्व नाम का एक गुण है, राइट, जो हमने अभी तक एक्चुअली पढ़ा नहीं है, लेकिन गुण अधिकार में आएगा। 6 गुण होते हैं सामान्य गुण, 2 प्रकार के होते हैं, सामान्य और विशेष। तो सामान्य गुण में सबसे पहला जो है वो है अस्तित्व गुण। तो यहाँ पे अस्तित्व गुण की बात हो रही है, तो क्यों पहले इसकी बात ली, क्यों लक्षण अस्तित्व को लिया? क्योंकि भाई अगर अस्तित्व ही नहीं है तो बाकी गुणों की चर्चा करके क्या मतलब? द द्रव्य शुड एग्जिस्ट, राइट? उसके बाद आप उसके दूसरे गुण के बारे में चर्चा करो, लेकिन द्रव्य ही एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर व्हाट इज द पॉइंट ऑफ डिस्कसिंग अदर गुण? तो इसीलिए सबसे पहले जो गुण की बात की है तो वो है अस्तित्व। देखो यहाँ विशेष आता है, जिसके है पना मतलब अस्तित्व हो वह द्रव्य। देखो डेफिनेशन आ गया द्रव्य का, और एक डेफिनेशन, जिसके है पना मतलब अस्तित्व हो वह द्रव्य है। अस्तित्व गुण द्वारा द्रव्य को पहचाना जा सकता है, इसीलिए इस सूत्र में सत को द्रव्य का लक्षण कहा है। क्या कहा है? अस्तित्व के द्वारा द्रव्य को पहचाना जा सकता है, इसलिए इस सूत्र में सत को द्रव्य का लक्षण कहा है। जिसके अस्तित्व ही वह द्रव्य है, ऐसा यह सूत्र प्रतिपादन करता है। देखो अभी जो अपन चर्चा कर रहे थे ना, वही बात आ रही है। सामान्य गुणों में सत अस्तित्व मुख्य है, क्योंकि उसके द्वारा वस्तु का मतलब द्रव्य का अस्तित्व सिद्ध होता है। यदि द्रव्य हो तभी दूसरे गुण हो सकते हैं, इसलिए सत को यहाँ द्रव्य का लक्षण कहा है। इतना क्लैरिटी है? मतलब अगर वस्तु है देन ओनली देयर इज मीनिंग ऑफ डिस्क्राइबिंग अदर गुण ऑफ द्रव्य। लेकिन अगर वस्तु ही नहीं है, if it does not even exist, if you can't prove that it exists, then there is no point in discussing the other properties of the dravya. So first, the very first thing, if you have to tell that there is a dravya, तो उसका मतलब उसका अस्तित्व गुण है। क्यों ये बात नहीं कर? देखो अपने जो दूसरे जो धर्म मत है, वो लोग क्या मानते हैं कि अस्तित्व जो है मतलब जो सत्य है, वो सत्य गुण एक अलग चीज है, द्रव्य एक अलग चीज है। और सत्य वो जो सत्ता जो गुण है वो द्रव्य को आके अटैच हो जाती है।
and then that vastu becomes like सत्य, उसका अस्तित्व आ जाता है। तो ऐसा दूसरे लोग अन्य मति में ऐसा लोग मानते हैं। और ऐसे बहुत सारी अन्य मति है जिनका लाइक डिफरेंट टाइप से वर्णन है, जैसे कि एक बहुत बड़ी सत्ता है, उसे एक छोटा सा अंश है। तो उस सभी को यहाँ पे इस सूत्र से ये समझाया गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जो द्रव्य है वो सत्य है, मतलब उसका खुद का अस्तित्व गुण है। It does not require anything else for its अस्तित्व। तो इससे क्या पता चला कि मैं भी सत्य हूँ, क्योंकि मैं भी द्रव्य हूँ, तो मैं भी सत्य हूँ। और सत्य का मतलब होता है अस्तित्व, मतलब है, मतलब when you say है मतलब अनादि अनंत, क्योंकि it cannot be कि अभी है फिर नहीं है, उसको अपन अस्तित्व ऐसे नहीं बोलते। अस्तित्व उसी को बोलते हैं कि जो परमानेंट है, उसको बोलते हैं सत्य। तो सत्य द्रव्य लक्षण है। तो कोई बोलेगा कि ऐसे पूछ सकते ना कोई कि नहीं, हमें तो कोई ऐसा सत्य नहीं दिखता, we see that people die, कोई नया लोग जन्म भी लेते हैं, बेबीज जन्म लेते हैं, ऐसा एनिमल्स में भी ऐसा होता है, ह्यूमंस में भी अपन देखते हैं कि somebody dies, somebody का जन्म हुआ, ऐसे अपन देखते हैं। तो how do you say कि it is सत्य? How do you say कि द्रव्य का लक्षण सत्य है? क्वेश्चन आना चाहिए ना, क्योंकि आप बोल रहे हो कि सत्य है मतलब परमानेंट है, अस्तित्व है मतलब वो हमेशा है। तो लेकिन हम तो देख रहे हैं कि देयर इज नथिंग लाइक परमानेंट, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो हाउ डू यू से इट्स परमानेंट? तो आचार्य क्या बोलते हैं पता है, तुमने सत्य का मीनिंग ही नहीं समझा। सत्य का मीनिंग क्या है किसी को पता है? सत्य का डेफिनेशन उन्होंने एक सूत्र में दिया है, तत्वाद सूत्र में एक सूत्र है, उत्पाद व्यय ध्रुव्य युक्तम सत्य। इसको अपन थोड़ा नीचे जाएंगे तो उसमें आएगा नेक्स्ट वर्ड में। हाँ देखो, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत्य। तो सत्य किसे कहना? इट इज नॉट जस्ट द्रव्य। आप क्या बोल रहे हो कि सिर्फ द्रव्य है तो वही सत्य है? नहीं, सत्य का डेफिनेशन है उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत्य, मतलब परमानेंसी विद चेंज, चेंज विद परमानेंसी, दैट इज सत्य, एंड वही द्रव्य का लक्षण। सो द्रव्य का लक्षण जैसे ये लोग हिंदू में मानते हैं कि इट इज ऑलवेज परमानेंट, ऐसा भी नहीं है। बुद्धिस्ट मानते हैं कि सिर्फ चेंज है, ऐसा भी नहीं है। इट इज परमानेंसी विद चेंज, चेंज विद परमानेंसी, तो उसको बोलते हैं अनेकांत। तो वो उसका अपना थर्ड पैराग्राफ है, लेकिन अभी टाइम हो गया तो अपन आगे टेक्स्ट में देखेंगे कि अनेकांत इससे कैसे आता है। तो स्क्रॉलर, हाँ देखो यहाँ अनेकांत की बात आई है, लेकिन वो अपन आगे बाद में देखेंगे। तो कि कैसे चेंज होके भी वो परमानेंट है एंड वो खुद से है, पर से नहीं है, उसके बारे में ये नेक्स्ट पैराग्राफ है। तो इधर तक किसी को कोई क्वेश्चन है? जूम है? ओके, तो फिर अपन जिन्होंने स्टूडी ले लेते हैं, सभी लोग हाथ जोड़िए। आज रिवीजन नहीं ले रही हूँ क्योंकि अष्टांगी का बहुत ही नंदेश्वर बहुत ही डिटेल का था, तो डायरेक्ट अपन स्टूडी लेते हैं। बोलो श्री विश्ववादी पर्य महावीर पर्य 24 सितंबर भगवान 20 विद्यमान तीर्थंकर जय खुद आचार्य आदि महान आचार्य और अन्य साधुओं जय अपरा अनंत अनंत उपकारी पूज्य कहान गुरुदेव वर्णो जय प्रशम मूर्ति भगवती मात नमो जय देवानी मात नमो जय सनातन जैन धर्म जय जय।